क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। एस्पिरेंट्स, आज हम जैसा कि हम सबसे शुरुआती दौर में अपने लेक्चर के हम करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट किए थे और उसमें हम करीब 10 से 12 लेक्चर लेके आए थे, जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। देखिए, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में, जैसे रायसीना डायलॉग हो गया या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है जो भारत में हो रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और जो इंटरनेशनली सम्मेलन होते हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज के लेक्चर में हम दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में। तो कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार। हम चल रहे हैं अपने आज करंट अफेयर की एक्सप्रेस पे सवार होने, और आपको पूरा जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं या इंटरनेशनल सम्मेलन हुए उनके बारे में हम डिटेल जितनी एग्जाम के लिए जरूरी है वो बताते चलेंगे और लिखते चलेंगे। तो कॉपी पेन लेके हो जाए रेडी। हम शुरू करते हैं पहले सम्मेलन के बारे में। तो हमारा पहला सम्मेलन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। पहला इंडिया मोबाइल कांग्रेस, नोट करिए इसको। इंडिया मोबाइल कांग्रेस दिख रहा है आप लोगों को सही से? इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक। ये कहां हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में, यशोभूमि नई दिल्ली। कहां हुआ? यशोभूमि नई दिल्ली, ठीक। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि लोकेशन पूछता है। यशोभूमि नई दिल्ली। और इसका अनावरण किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ठीक। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहां हुआ? नई दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक। पूर्वी उत्तरी, जो नॉर्थ ईस्ट का होता है, पूर्वी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसको मैं मिटा देता हूं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो कहां हुई इस बार, ये हो गया आपका। इसको आप नोट कर लीजिए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है पूर्वी है, उत्तरी है, हाँ, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की जो बैठक हुई। देखिए क्या होता है, अपनी रीजनल काउंसिल है, ठीक है ना, अपनी रीजनल काउंसिल होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। तो इस बार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक हुई है, ठीक। और ये कहां हुआ है? तो जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है, इंपॉर्टेंट होता है, ये हुआ है आपका कहां? ये हुआ है आपका रांची में। रांची में, ठीक। इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा, कहां हुआ? रांची में। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं भारतीय गृह मंत्री। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? अमित शाह जी ने। मान लो अगर पूछ ही ले तो आपको पता होना चाहिए। नोट करिए, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक कहां हुई इस बार की? रांची में हुई है इस बार, लोकेशन याद रखना। और किसकी अध्यक्षता में? गृह मंत्री। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री जी करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने अनाउंस किया है, क्या? मार्च 2026 तक इन्होंने बोला है कि हमें नक्सल मुक्त भारत चाहिए। हमारा लक्ष्य है मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत। और ये मैंने आपको जब गोल पढ़ाया था, याद है?
आप जाके देखिए गोल वाले लेक्चर में, जब मैंने लक्ष्य वाला लेक्चर कराया था तो वहां पे मैंने लिखवाया था कि मार्च 2026 का टारगेट दिया गया है नक्सल मुक्त भारत बनाने का। किसने दिया है टारगेट? अमित शाह जी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक, इसको नोट करिए पूरा। 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया गया। ये हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। कहां हुई? रांची में। अध्यक्षता किसकी रही? अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की। और नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य दोहराया गया मार्च 2026 तक। ठीक, अब आते हैं अगले पे। अगली बैठक, अगला एक नेक्स्ट सम्मेलन। तो नेक्स्ट सम्मेलन है हमारा भारत मध्य एशिया वार्ता। क्या? भारत मध्य एशिया वार्ता। इंडिया मिडिल ईस्ट, मिडिल एशिया, इंडिया मिडिल एशिया कन्वर्सेशन वार्ता कह लीजिए, कॉन्फ्रेंस कह लीजिए। इसको हेड इंडिया की तरफ से किसने किया? इसको किया एस जयशंकर ने, जो कि हमारे क्या है? विदेश मंत्री। और कहां हुआ ये वार्ता हुई? न्यू दिल्ली में। देखिए, जो इंडिया में इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम इंटरनेशनल देख रहे हैं, और जब ये हमारा समाप्त होगा उसके बाद हम इंटरनेशनल देखेंगे कि ब्रिक्स कहाँ हुआ, G7 कहाँ हुआ, G20 कहाँ हुआ। ये सब क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पक्का है आना। और ये वाला याद रखना आप लोग, नक्सल मुक्त भारत वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। लिखिए, भारत मध्य एशिया वार्ता हुई कहाँ? नई दिल्ली में। मेजबानी किसने की थी? एस जयशंकर जी ने, हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक, और कहां हुआ? न्यू दिल्ली में। इसको नोट करिए। फिर हम अगले पे चलते हैं। रायसीना डायलॉग आप लोग जानते हैं, हर साल होता है रायसीना डायलॉग, और कहां होता है? नई दिल्ली में। तो ये याद रखिएगा, रायसीना डायलॉग, कहां हुआ? नई दिल्ली में। लिख लीजिए, रायसीना डायलॉग ये हुआ नई दिल्ली में। और ये किस नंबर का था? तो ये था 10th, याद रखना। और इसके मुख्य अतिथि थे, जो चीफ गेस्ट थे इसके, पहले आप लिखिए कि रायसीना डायलॉग कहां हुआ? नई दिल्ली में। और 10वां था ये, मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के पीएम। लिख लीजिए, चीफ गेस्ट कौन थे? न्यूजीलैंड के पीएम। और विषय इसका क्या था? इसका विषय था कालचक्र, लोग, शांति, पीपल, पीस। इसका क्या है? ये थीम है। पहले लिखिए कहां हुआ, कौन सी कॉन्फ्रेंस है, चीफ गेस्ट कौन थे, फिर इसकी थीम क्या थी? कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह, प्लैनेट। मतलब पीपल, पीस एंड प्लैनेट। भाई हमें क्या चाहिए? हमारे लोग और शांति, हमारे लोगों में, हमारे ग्रहों पे क्या रहे? शांति। यही हमारा इस बार का थीम रहा, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। लोग, शांति, ग्रह। चीफ गेस्ट कौन थे? न्यूजीलैंड के पीएम। ठीक, वैसे इनका नाम तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर मान लो बाई चांस पूछ ले तो इनका नाम है लक्सन, याद रखना, लक्सन। वैसे नाम आएगा नहीं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लक्सन याद रखना। लक्सन, लक्स साबुन से याद रखना, लक्स से, लक्सन। नोट कर लीजिए पूरा, रायसीना डायलॉग इंपॉर्टेंट है। रायसीना डायलॉग कहां हुआ? नई दिल्ली में। कौन सा नंबर का? 10th। कौन इसके चीफ गेस्ट थे? न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन।
हमारा इसका इस बार का थीम क्या था? पीपल, पीस एंड प्लेनेट। ठीक, अब चलते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो हमारे भारत में हुआ, वो है बिम्स्टेक। क्या? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, देखो याद रखना, क्योंकि भारत, बिम्स्टेक क्या होता है? बिम्स्टेक भारत, बांग्लादेश और ये जितने भी अपने पड़ोसी देश हैं, इनसे मिलके एक ग्रुप बना, जैसे सार्क है वैसे बिम्स्टेक भी एक ग्रुप है। अब उसका युवा शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है? बिम्स्टेक, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। ठीक है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में। नोट कर लीजिए, इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर में हुआ। ठीक है, और कब ये हुआ? कब ये हुआ है? फरवरी में, अभी जो फरवरी बीती है 2025 की। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो रासीना डायलॉग, न्यू दिल्ली। पूर्वी क्षेत्र की बैठक कहाँ हुई? रांची। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर में। ठीक, इसको नोट करिए। और देखिए, इसमें कोई थीम वगैरह कुछ नहीं था, इसमें बस वही युवाओं के विकास पे बल दिया गया है, बस, इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, आप महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस हिंदी या मराठा वर्सेस अन्य अदर लैंग्वेज का लड़ाई देख ही रहे होंगे कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो एक सम्मेलन मराठी से रिलेटेड हुआ है, इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ है? अगर पूछ ले तो महाराष्ट्र मत लगा दीजिएगा, क्योंकि लॉजिक लगाएंगे तो वहीं जाएगा, लॉजिक नहीं लगाना है। ये हुआ है नई दिल्ली में, याद रखना। कहाँ? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? अध्यक्षता किसने की? पीएम मोदी जी की। प्रधानमंत्री हमारे जो हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। क्या है? अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने। नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करेंगे अपना बाल विज्ञान कांग्रेस। इस बार जो बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ, हो गया ये, इसको मिटाऊं। जो भारतीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ, बालकों के लिए जो विज्ञान का प्रमोशन होता है, वो कहाँ हुआ? तो बाल विज्ञान कांग्रेस ये कहाँ हुआ? ये हुआ आपका भोपाल में। लोकेशन याद रखिएगा, पूछता है। बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? भोपाल में। इसको नोट कर लीजिए, बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश। बाल विज्ञान कांग्रेस। अब इसका उद्घाटन किसने किया? यहाँ के सीएम जो है मोहन यादव जी, मोहन यादव, सीएम मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक, इसको नोट करिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक है सम्मेलन भारत में जो हुआ है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस का। कहाँ हुआ? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतरराष्ट्रीय
प्रवासी दिवस ये हुआ कोझिकोड केरला में। कहाँ हुआ? कोझिकोड केरला में, याद रखना। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कहाँ हुआ? तो ये हुआ कोझिकोड केरला में। ये मनाया गया 18 दिसंबर 2024 को। ठीक, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? अच्छा, एक सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन हुआ था, याद रखना, यूपी से रिलेटेड है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी एग्जाम के लिए। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन ये कहाँ हुआ? ये हुआ आपका नोएडा यूपी में। नोएडा यूपी में, याद रखना। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 ये हुआ था नोएडा यूपी में। ग्रेटर नोएडा यूपी में। इसका थीम था सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। कंडक्टर के भविष्य को, सेव द फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर को आकार देना। ठीक है, सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ? नोएडा यूपी में। थीम क्या था? सेव द फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर। ग्रेटर नोएडा में हुआ था, याद रखना। ये ग्रेटर नोएडा में, लिख लीजिए इसको। अब अगला सम्मेलन जो भारत में पहली बार हुआ है उस पर हम थोड़ा नजर डालेंगे, नोट करिए उसको। भारतीय कला महोत्सव का पहला सम्मेलन, भारतीय कला महोत्सव का फर्स्ट सम्मेलन ये पहली बार हुआ है। कहाँ? ये हुआ है सिकंदराबाद तेलंगाना में, याद रखना लोकेशन इसका, क्योंकि पहली बार हुआ है पूछ सकता है। सिकंदराबाद तेलंगाना, नोट कर लेना इसको। सिकंदराबाद तेलंगाना, भारतीय कला महोत्सव का पहला सम्मेलन, पहला संस्करण। और ये किसके द्वारा किया गया? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, ये दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, और एक सम्मेलन हुआ है, इसको मैं मिटाऊं। एक सम्मेलन हुआ है भारतीय सड़क कांग्रेस। ठीक है, क्या हुआ है? भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ हुआ है? तो ये हुआ इस बार का भारतीय सड़क कांग्रेस, ये आपका हुआ है रायपुर में। कहाँ हुआ? रायपुर में। और उसके उद्घाटनकर्ता कौन बने? नितिन गडकरी जी, क्योंकि वही इसके मंत्रालय के वही मतलब इसके मंत्री यही है, नितिन गडकरी। लोकेशन याद रखना, रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, भारतीय सड़क कांग्रेस। ठीक है,
इस प्रकार से हमने, अच्छा एक चीज और, एयर इंडिया शो फेमस हो चुका है इस समय, तो एयर इंडिया शो कहाँ हुआ इस बार का देख लेते हैं। इसको आप नोट करिए, भारतीय सड़क कांग्रेस रायपुर में हुआ, नितिन गडकरी जी ने इसका किया है। एयर इंडिया शो जो इस बार का फरवरी में हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एयर इंडिया शो, एयर इंडिया शो जो ये शो होता है, ये कहाँ हुआ इस बार का, जो फैब 2025 में हुआ था, तो ये हुआ था बेंगलुरु में। बेंगलुरु याद रखना, कहाँ हुआ, बेंगलुरु में। एयर इंडिया शो बेंगलुरु में, और इसकी थीम थी द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, याद रखना। एयर इंडिया शो कहाँ हुआ, बेंगलुरु में, और उसकी थीम क्या थी, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। लिख लीजिए इसको। ये हो गया। अच्छा, इस बार का राष्ट्रीय बीज कांग्रेस कहाँ हुआ, तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय बीज कांग्रेस इस बार का यूपी में आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाराणसी में हुआ है। राष्ट्रीय बीज कांग्रेस कहाँ हुआ, वाराणसी में। और कौन इसको वो किया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। लिख लीजिए, बीज की उत्पादकता और उनकी सशक्तिकरण के लिए, ठीक। तो राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया, सम्मेलन कहाँ हुआ, ये हुआ आपका, ये आपका कहाँ हुआ, ये हुआ आपका वाराणसी में। अब अगला है, वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ, वर्ल्ड फूड इंडिया का जो थर्ड संस्करण था वो कहाँ हुआ, तो ये हुआ आपका भारत मंडपम में। कहाँ हुआ, भारत मंडपम, नई दिल्ली, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, इसको किया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड, इसको किया था वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण, इसको किया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसका ऑर्गेनाइज किया गया था इसको। वर्ल्ड फूड इंडिया का थर्ड एडिशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ, भारत मंडपम, नई दिल्ली में, ठीक है। भारत मंडपम, नई दिल्ली में, लिख लीजिए इसको। भारत मंडपम, नई दिल्ली में ये जो हुआ है वर्ल्ड फूड इंडिया का थर्ड संस्करण, ये हुआ भारत मंडपम में, और इसको किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने। और जो पूर्वी हमने देखा था, कौन सा, जो पूर्वी अपना क्षेत्रीय परिषद बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की, अमित शाह ने, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। और ये हुआ कहाँ, ये हुआ आपका रांची में, ठीक। तो इस प्रकार से हमने करीब करीब जो हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन था वो हमने देख लिया। अब हम चलेंगे अपने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की तरफ, ठीक है। हमने राष्ट्रीय सम्मेलन में जो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ज्यादातर देखिए पूछता है वो अंतरराष्ट्रीय से, तो इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय पे ज्यादा फोकस करेंगे।
ठीक है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25। ठीक है, तो जो ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो वाले हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सीधा यहां से क्या करता है ना, सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ। इसको आप हेडिंग डालिए, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तो अभी जो सबसे पहला है जुलाई में भी हुआ है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, हेडिंग डालिए इसको, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इसकी लोकेशन है रियो दी जेनेरियो। कहाँ? रियो दी जेनेरियो, ब्राजील। लिख लीजिए इसको, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ। और इसकी थीम थी अधिक विकास, अधिक समावेशी विकास, अधिक समावेशी विकास के लिए ग्लोबल वैश्विक दक्षिण सहयोग। इतना बड़ा आएगा नहीं, वैसे लिखवा दे रहा हूं। कहाँ हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? कहाँ हुआ? रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में। रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, और जो ये हो गया हमारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। एक बहुत इंपॉर्टेंट है G7 सम्मेलन। अच्छा, ब्रिक्स में कौन कौन है आपको पता ही है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स कंट्री शुरुआती वाली है। उसके बाद फिर इसमें और भी जुड़े हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स का कहाँ हुआ? रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में। मूलतः यह ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ग्रुप है। फिर इसके बाद इसमें इजिप्ट, मिस्र और भी देश जुड़े हैं। अब बात करते हैं हम दूसरा सम्मेलन, G7 सम्मेलन या ग्रुप 7 सम्मेलन। ये कहाँ हुआ? इसका लोकेशन इस बार हुआ, ये आयोजित किया था कनाडा में। नोट कर लीजिए, इस बार का जो G7 था कनाडा के कानानास्किस में, कानानास्किस इसका शहर है, कानानास्किस में हुआ था। कनाडा के कानानास्किस में इसका आयोजन हुआ था।
ठीक है। अच्छा, भारत इसका हिस्सा नहीं, जान रखना, भारत सदस्य नहीं है। भारत बुलाया जाता है, भारत सदस्य इसका नहीं है। भारत बुलाया गया था बट इसका सदस्य नहीं है। इसके सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसका है यूएसए, यूके और यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान और कनाडा, 4, 1, 5 हो गया, और इटली और फ्रांस। ठीक, ये सातों हैं। पहले रसिया भी था, रसिया को बाहर कर दिया गया, G8 था। यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस। ठीक है, भारत सदस्य नहीं है लेकिन भारत आमंत्रित हुआ था। भारत आमंत्रित था। ठीक है, कहां? कनाडा के कानानास्किस में। नोट कर लीजिए इसको, कनाडा के कानानास्किस में हुआ था ये। ठीक है, और एक इसमें एक चार्टर भी आया है, याद रखना, कानानास्किस चार्टर। कानानास्किस चार्टर एक आया है, वो किससे रिलेटेड है? जंगलों को आग से, वनों को आग से बचाने का डिक्लेरेशन है। वनों को आग से बचाने की घोषणा। ठीक है, वनों को जंगल की आग से बचाने की घोषणा। नोट कर लीजिए इसको, कानानास्किस चार्टर। ठीक है, कानानास्किस चार्टर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, कनाडा में हुआ है G7। तो ब्रिक्स कहाँ हुआ? रियो द जेनेरियो, ब्राजील में। और G7 कहाँ हुआ? ये हुआ कनाडा के कानानास्किस में। 7 सदस्य हैं इसके, भारत सदस्य नहीं बट आमंत्रित था। ठीक, अब बात करेंगे हम तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। ठीक, ये कहां? पहली बार लोकेशन जान लीजिए, कहां हुआ? ये हुआ नीस, फ्रांस में। नोट करिए इसको, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन नीस, फ्रांस में हुआ। और यह फ्रांस एवं कोस्टारिका, फ्रांस व कोस्टारिका के द्वारा संयुक्त रूप से मेजबानी की गई थी। इसकी मेजबान 2 थे, फ्रांस व कोस्टारिका। और कहां हुआ? फ्रांस में। संयुक्त रूप से मेजबानी। अगर देश पूछे तो 2 हैं, फ्रांस व कोस्टारिका। हुआ कहां? नीस शहर में, फ्रांस के। क्या? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। नोट कर लीजिए इसको, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां हुआ? नीस, फ्रांस में। मेजबानी किसने की? फ्रांस व कोस्टारिका ने। ठीक है, इसको नोट करिए। अब अगला है अपना विश्व बैंक भूमि सम्मेलन। क्या है? विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कहां हुआ? विश्व बैंक
भूमि सम्मेलन। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन ये कहाँ हुआ? ये हुआ वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, कहाँ हुआ? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। ये याद रखना। लोकेशन पूछ लेता है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो ये हुआ वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें भारत को कंट्री चैंपियन, क्या? कंट्री चैंपियन का खिताब दिया गया। भारत को कंट्री चैंपियन का खिताब दिया गया। याद रखना, क्या दिया गया? भारत को कंट्री चैंपियन का खिताब दिया गया। ठीक है, कंट्री चैंपियन का खिताब दिया गया। और इसमें शामिल होने कौन गया था पता है? जो पंचायती मंत्रालय के सचिव हैं वो गए थे। याद रखना, पंचायती मंत्रालय के सचिव, ये चीज आप याद रखना। पंचायती मंत्रालय के सचिव गए थे। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। भारत को कंट्री चैंपियन का खिताब मिला है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम्मेलन पे। कम से कम 10-12 देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक है सागर माथा संवाद। ठीक है ना, कौन सा? पहला सागर माथा संवाद हुआ है। फर्स्ट सागर माथा संवाद, ये कहां हुआ? इसकी लोकेशन ये है काठमांडू में। याद रखना, ये नेपाल में हुआ है। ठीक, लिख लीजिए। प्रथम सागर माथा संवाद काठमांडू में हुआ है। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? हिमालय तंत्र की रक्षा, जो हिमालय की पारिस्थितिकी है ना, उसकी रक्षा। की रक्षा, हिमालय की रक्षा। और शामिल हुए यहाँ अपने यहाँ से भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव ने, हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं पर्यावरण, ये गए थे सागर माथा संवाद में। हिमालय की पारिस्थितिकी की रक्षा का विषय था इसका सम्मेलन का। तो इसको आप नोट कर लीजिए। सागर माथा संवाद काठमांडू में, ये पहला है और इसका लक्ष्य है हिमालय की पारिस्थितिकी की रक्षा करना। और भूपेंद्र यादव इसके भारत की तरफ से गए थे। ठीक है, अगला है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन कहाँ हुआ? कौन सा? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन इस बार हुआ, वर्चुअली हुआ। और किसके द्वारा हुआ? वर्चुअली हुआ। किसके द्वारा हुआ? ये श्रीलंका की मेजबानी में किया गया। नोट कर लीजिए, वर्चुअली श्रीलंका के मेजबानी में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन किया गया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, अब 2025 से 2027 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता करेगा।
लिख लीजिए इसको, भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। हो गया। अब अगले पे चलते हैं, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? विश्व, चूंकि हाइड्रोजन एनर्जी में बहुत बात चल रही है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ रॉटरडैम, नीदरलैंड में। कहाँ? रॉटरडैम, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम, नीदरलैंड में हुआ। क्योंकि हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को अगर जलाया जाए तो पानी की प्राप्ति होती है और एनर्जी खूब सारा मिलता है, पॉल्यूशन नहीं होता, तो ये भविष्य की ऊर्जा है। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब अगले पे चलते हैं हम, यूएन, एक जो कॉप होता है, देखिए दो कॉप होते हैं, एक कॉप होता है यूएनसीसीडी का, अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक होता है, ठीक है, और एक होता है कॉप, ये होता है एक UNFCCC, ठीक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये होता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, दोनों आप बनाइए, फिर मैं इसको बताता हूं कि कहां कहां इस बार हुआ। तो जो इसकी कॉप, जो इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, ये हुई है आपकी रियाद में, सऊदी अरब। ठीक है, रियाद, सऊदी अरब, इसको लिखिए। रियाद, सऊदी अरब में हुआ है और ये थी 16वीं कॉन्फ्रेंस, 60th, और इसका थीम है हमारी भूमि हमारा फ्यूचर, आवर लैंड आवर फ्यूचर, हमारी भूमि हमारा भविष्य। लिख लीजिए इसको, आवर लैंड आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम है COP 16 की। COP 16 कौन सा? UNCCD, याद रखना, COP 16 क्या है? UNCCD, जो मरुस्थलीकरण से रोकने के लिए होता है। ठीक है, सऊदी अरब में हुआ, और अपने भारत तरफ से कौन गया था इसमें? भूपेंद्र यादव जो मंत्री हैं, और प्लस हरियाणा के CM गए थे, सैनी साहब जो है, नायब सैनी समथिंग जो भी बोला जाता है। तो कहाँ हुआ? रियाद, सऊदी अरब में। कौन सा था? 60th था, और थीम क्या थी? हमारी भूमि हमारा भविष्य, आवर लैंड आवर फ्यूचर। नोट कर लीजिए इसको, क्या था हमारा? क्या था? हमारी भूमि हमारा भविष्य। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब जो COP नीचे वाली बात मैं कर रहा था, ये हुआ है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ये था 29वां नंबर, और ये कहाँ हुआ? ये हुआ बाकू, अजरबैजान। लिख लीजिए, बाकू, अजरबैजान। इसकी लोकेशन अजरबैजान है और उसकी सऊदी अरब है। नोट कर लीजिए इसको, बाकू, अजरबैजान।
और इसकी थीम थी इस बार की सभी के लिए रहने लायक ग्रह में निवेश करना। ठीक है, सभी के लिए रहने लायक ग्रह में, योग्य ग्रह में निवेश करना, सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। ठीक, तो यहां हमने क्या देखा, जो यूएनसीसीडी का सीओपी होता है वो कहाँ हुआ, रियाद सऊदी अरब में। और यूएनएफसीसीसी का जो सीओपी होता है, कॉन्फ्रेंस, सीओपी का मतलब क्या होता है पता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनसीसीडी का कहां हुआ, रियाद सऊदी अरब में। यूएनएफसीसीसी का कहां हुआ, बाकू अजरबैजान में। इसकी थीम क्या थी, आवर लैंड आवर फ्यूचर। और यूएनएफसीसीसी वाली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी वो कहां हुई, वो आपकी हुई अजरबैजान में। और इसका थीम क्या था, सभी के लिए योग्य निवेश करना, जो ग्रहों में निवेश करना, वो इसकी थीम है। सभी के लिए रहने लायक ग्रह में निवेश करना, ये इसकी थीम है। ठीक है ना, तो दोनों को आप अलग अलग याद रखना। जो डिजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए है वो है आपका COP16। ठीक है, जो डिजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए वो क्या है, वो COP16 हुआ। और वो कहां हुआ, रियाद सऊदी अरब में। और जो हमारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो हमने बना रखा है विश्व ने, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका कॉन्फ्रेंस 29वां कहां हुआ, बाकू अजरबैजान में। और इसकी थीम क्या है, ये इसकी थीम है, सभी के लिए रहने लायक ग्रहों में निवेश करना। ठीक है, और इसकी थीम जो मरुस्थलीकरण वाली है उसकी थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर। ठीक, तो उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले पे। इस बार G7 कहां हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और G7 में एक चार्टर अपनाया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कानानास्किस चार्टर। कनाडा के कानानास्किस में इस बार हुआ था अपना G7। भारत चूंकि हालांकि सदस्य है नहीं उसका, बट फिर भी उसको इनवाइट किया गया था। और कानानास्किस चार्टर का क्या होता है, कानानास्किस चार्टर है जो जंगलों को आग से बचाने के लिए होता है, वो है कानानास्किस चार्टर। मैं स्टार लगा रहा हूं, ये पूछा जा सकता है, कानानास्किस चार्टर। वनों को आग से बचाने के संबंध में लिख लीजिए, के संबंध में, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और ये कहां घोषणा हुई, ये हुई थी जब G7 मीटिंग हुई थी। अध्यक्षता किसने किया, कनाडा ने। ठीक, इसको एक बार और नोट कर लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या किया 2025 वाला। अब G20 हुआ है, याद रखना, जो नवंबर 2024 में G20 हुआ था, 2024 में ये कहां हुआ था, ये हुआ था रियो द जेनेरियो। ठीक, जो ब्रिक्स हुआ था वो कहां हुआ था, वो भी यही हुआ था, रियो द जेनेरियो, ब्राजील। और जो G20 हुआ था वो भी हुआ था ब्राजील। और जो G7 हुआ था वो कहां हुआ था, वो कनाडा। ठीक, याद रखना ये चीज, G20 ब्राजील और आपका G7 कनाडा। और ब्राजील में एक चीज कौन सा हुआ, ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रिक्स की, तो वो भी कहां हुआ था, रियो द जेनेरियो, ब्राजील। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहले देखा था राष्ट्रीय सम्मेलन, उसके बाद देखा हमने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय
सम्मेलनों के बारे में। तो जो प्रमुख थे हमारे, वैसे होने के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे हमारे 2025 वाले, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो आएगा ना, ये आपका जनवरी 25 से लेके अब तक के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आप लोग जितना मैंने पढ़ाया उसको आप रिवाइज करिए, और जाके आप टेस्ट सीरीज वगैरह किसी भी कोचिंग का आप जो यूज करते हो, चाहे वो आस्था का हो बीपीएससी के लिए, या एडुटेरिया का हो, किसी का भी हो, आप जाके इसको अटेम्प्ट करिए और देखिए क्या क्वेश्चन कितने सॉल्व हो रहे हैं। और जहां आपको प्रॉब्लम आती है, हमारा चैनल है ही आपके लिए, आप वहां कमेंट करिए, आपको कम से कम समय में हम आपको वहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो इस प्रकार से आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग खूब दम लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है। तो ठीक है, क्लास को यही विराम देते हैं। जय हिंद।